ओके, ये इज लक्ष्मी सर। आज हम लोग इधर लेसन नंबर 4 अकाउंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो टेक्स्ट बुक में भी आपको क्वेश्चन नंबर मिलेगा पेज नंबर 102 में। 102 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको उसका जनरल एंट्रीज आज हम लोग देखेंगे। इट इज रिलेटेड विद कैपिटल एंड ड्राइंग्स। ओके, सिर्फ कैपिटल एंड ड्राइंग्स के रिलेटेड जनरल एंट्रीज रहेगा। तो ये लेसन के बाद हम लोग थोड़ा समझ में आएगा कैपिटल एंड ड्राइंग को कैसे अपन को जनरल एंट्री लिखना है। ठीक है, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट जो है, उसके रूल्स के हिसाब से ही अपन को जनरल एंट्री लिखना है। हर जनरल एंट्री उसी के आधार पर अपन को देखने के लिए मिलेगा। तो फर्स्ट जनरल एंट्री हम लोग देखा जाएगा तो January 1 introduced goods of rupees 10,000, cash 15,000, furniture 5,000, data 10,000 and commenced a business। क्या बोल रहा है? and commenced a business मतलब बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू किया, हमने पहले भी बात किया था, बिजनेस जब भी शुरू करते हैं तो बिजनेस का जो ओनर होता है वो और ये बिजनेस दोनों अलग होते हैं। ये शुभम है और ये शुभम स्टोर है। तो ये सब सामान उसको दे रहा है, गुड्स दे रहा है, कैश दे रहा है, फर्नीचर भी दे रहा है, डेप्टर्स भी इसको दे रहा है। तो जब डेटार्स होता है तो उसको हम डेबिट ही करते हैं, क्रेडिटर्स होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी होता है क्रेडिटर्स, इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो ये शुभम अलग है, शुभम स्टोर अलग है। तो दो अलग अलग पर्सन है, एक नेचुरल पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन हम लोग लेते हैं। तो नेचुरल पर्सन जो है टोटली बिजनेस में लेके आए, तो बिजनेस में मेरे को क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है। जो भी आ रहा है हम लोग अकाउंट रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट हम लोग लिखते हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो भी आ रहा है उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो गुड्स आ रहा है, कैश आ रहा है और फर्नीचर आ रहा है, डेटा आ रहा है। इधर हम लोग गुड्स का परचेज नहीं कर रहे हैं, वो ओनर लेके आ रहे हैं। ओनर लेके आ रहे तो हम उसको स्टॉक ऑफ गुड्स बोलते हैं। तो इधर डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट और एक क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो हम जनवरी 2004 जनवरी 1 हम लोग लिख रहे हैं। स्टॉक गुड्स लेके आए, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट। ये हो गया। दूसरा क्या आ रहा है, कैश। कैश भी बिजनेस में आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है, फर्नीचर भी ओनर लेके आ रहा है, तो फर्नीचर भी लेके आ रहा है, तो फर्नीचर भी बिजनेस में आ रही है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और क्या हो रहा है, डेप्टर्स। डेप्टर्स मतलब मुझे पैसा आना बाकी है, ऐसे लोग मुझे जो पैसा देने वाले हैं वो डेप्टर्स है। इसलिए देने वाला है तो मेरे पास होता है, तो वो भी मेरे को डेबिट ही करना है। तो ये चारों को हमने डेबिट कर दिया, चारों बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है। तो बिजनेस में कौन दे रहा है ये सब, ये ओनर दे रहा है। कौन है ये, ओनर दे रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, टू कैपिटल। अगर ओनर के अलावा कोई दूसरा होगा तो उसका नाम आता है, लेकिन इधर ओनर दे रहा है इसलिए हम इसको कैपिटल बोला। और ये सबको हम लोग क्या करेंगे, टोटल करके आपको इधर से लिखना है। 10,000, 15,000, 5,000, 10,000। तो ये कितना हो गया, 20 और 20 40,000। ठीक है, तो इधर हम लोग लिखेंगे बीइंग स्टॉक ऑफ गुड्स, कैश, फर्नीचर एंड डेप्टर्स ब्रिंग बाय द ओनर। क्या लिखा हम लोगों ने, ब्रिंग बाय द ओनर, मतलब गुड्स भी लेके आया, कैश भी लेके आया, फर्नीचर लेके आया, सब कुछ कौन लेके आया, ओनर लेके आया। जब ओनर लेके आए तब हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, 12 जनवरी 12 है, क्या बोले थे, पर्सनल मोटर कार सोल्ड, बेचा। किसका, बिजनेस का नहीं है, वो खुद का है, घर का है। घर का उसने बेचा 80,000, उसमें से एंड इंट्रोड्यूस्ड, ये मेरे को नहीं इंट्रोड्यूस्ड। बिजनेस में क्या हो रहा है वो मेरे को देखना है। बिजनेस में मेरे को क्या हो रहा है, बिजनेस में वो कैश लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है, 50,000 ही लेके आ रहा है। तो मेरे को सिर्फ 50,000 का ही इधर देखना है, 80,000 मेरे को नहीं देखना। 80,000 का है वो बिजनेस का नहीं है, वो घर का है। लेकिन बिजनेस में क्या हो रहा है, 50,000 मेरे को आ रही है।
भले वो मोटर कार किस दर के बेचे मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे बिजनेस में 50,000 रुपया आ रही है, तो हम इसको बोलते हैं कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आ रहा है। कैश अकाउंट बेटा टू कौन लेके आ रहा है? ओनर ही लेके आ रहा है, इसलिए हम इसको भी कैपिटल ही लिखते हैं। ओनर लेके आ रहा है तो कैपिटल, ठीक है। बीइंग 50,000 कैश ब्रिंग बाय ओनर, ओनर ही लेके आया, भले वो अपने घर की बेचा है, लेकिन बिजनेस में 50,000 मेरे को आ रही है, इसलिए 50,000 का ही मेरे को जनरेटर लिखना है, बाकी का मुझे कुछ ले लेना। 13 1,000 विथड्रॉन, ये मेन वर्ड है विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। किसके लिए यूज किया उसने? पर्सनल, खुद के लिए। जब खुद के लिए होता है तो बिजनेस से पैसा चले जाती है, और वो कहाँ से जा रहा है? बैंक में से जा रहा है। तो बैंक इज द गिवर, बैंक क्या कर रहा है? देने वाला है, और कैश आ रही है, किसके पास आ रही है? ओनर के पास जा रही है, बिजनेस में नहीं आ रही है पैसा। पैसा किसके पास जा रहा है? ओनर के पास। तो वो बोला पर्सनल यूज, खुद के खर्च के लिए। खुद के खर्च के लिए क्या होता है? ड्राइंग्स होता है। तो ड्राइंग्स में पैसा जा रहा है, और देने वाला कौन है? बैंक। तो पर्सनल यूज है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? ड्राइंग लिखते हैं। ड्राइंग अकाउंट डेटा टू, पैसा देने वाला कौन है? बैंक, इसलिए टू बैंक। बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कितना लिया? 1,000, ठीक है। इसके बाद क्या है? 15 इनकम टैक्स रिफंड 500 द ओनर ऑफ ए सेल प्रोप्राइटर डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ ए बिजनेस। क्या क्या? इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स आपको याद रखना है, इनकम टैक्स जो भी होता है वो ओनर का खुद का होता है, बिजनेस का नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस के ऊपर इनकम टैक्स नहीं होता है। इनकम टैक्स जो है सिर्फ ओनर के इनकम के ऊपर होता है। तो ये इनकम टैक्स है ओनर का है। जब कभी हमने भरा था, अभी वो पैसे में से 500 रुपये रिटर्न आए तो ओनर ने क्या किया? वो बिजनेस अकाउंट में डाला। कहाँ पे डाला है पैसा? डिपॉजिटेड विथ बिजनेस बैंक अकाउंट। बिजनेस बैंक अकाउंट में वो पैसा डाला। वो कौन डाला? ओनर डाला। तो बिजनेस के अंदर पैसा आया, बिजनेस का अकाउंट में डाल रहा है, इसलिए बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है। तो 500 रुपया बिजनेस में आ रही है, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, इसलिए कैश आ रही है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको? इनकम टैक्स रिफंड इज ए इनकम होता है, ठीक है। तो हम उसको क्या कैपिटल हिसाब से हम लोग ट्रीट करते हैं, लेकिन लेने वाला कौन है? पैसा बैंक, मतलब मेरे अकाउंट में जा रहा है लेकिन बैंक में जा रहा है, इसलिए बैंक इज द रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर होता है। तो बैंक अकाउंट, बैंक इज द रिसीवर। टू किसका पैसा है? वो ओनर का, इसलिए ओनर का पैसा आ रही है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोला? कैपिटल अकाउंट। इनकम टैक्स रिफंड डिपॉजिटेड इन बिजनेस अकाउंट, ठीक है। मतलब ये एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर ओनर का पैसा आ रहा है तो कैपिटल, अगर ओनर पैसा बिजनेस में से लेता है तो ड्राइंग। ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है। 20 फ्रॉम बिजनेस गुड्स ऑफ दिस 1,000 कैश 400 आर विथड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज। क्या बोला? विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब एक ही चीज होता है, वो ड्राइंग्स है। तो ड्राइंग्स को हमेशा हम लोग को डेबिट ही करते हैं, क्योंकि ये ओनर का खर्च है। ड्राइंग अकाउंट डेटा क्या क्या ले रहा है? गुड्स भी ले रहा है। तो गुड्स की जगह पे हम लोग अदर देन सेल्स जाता है, तब कल भी बात किया था। अदर देन सेल्स जो होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? परचेज लिखते हैं। तो अदर देन सेल्स होगा तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? परचेज अकाउंट लिख रहा है। और दूसरा क्या ले रहा है? कैश भी ले रहा है, तो कैश अकाउंट भी अपन को इधर लिखना है। तो कितना लिया? गुड्स 1,000 गुड्स है क्रेडिट साइड पे, और ये 400। देखिए दोनों क्रेडिट है तो हमने क्रेडिट साइड पे लिखा, और ये एक ही डेबिट है, तो ये दोनों को प्लस करके अपन को इधर लिखना है 1400। ओके,
इसके बाद ये लिखेंगे बीइंग गुड्स एंड कैश विथड्रॉन, इतना लिखे तो भी चलेगा। ओके, और कितना बाकी है? और 3 क्वेश्चन है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डॉटर मतलब बेटी का ट्रैवलिंग करने के लिए खर्च, बिजनेस का ही है, वो बिजनेस का नहीं है। बेटी खुद की होता है तो बिजनेस का हम खर्च पैसा निकाल रहे हैं, बिजनेस में से पैसा निकाल रहे हैं मेरे घर की खर्च के लिए, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। तो इधर भी एंट्री आपको आएगा ड्राइंग अकाउंट अटैच टू कैश। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं, फिर वो जगह एंट्री हम लोग थोड़े देख लेते हैं। ड्राइंग टू कैश होता है। और दूसरा फर्नीचर 2000 परचेज फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट फॉर हाउस, घर के लिए, तो ये भी ड्राइंग होता है, ड्राइंग टू कैश। और लाइफ इंश्योरेंस भी खुद की होता है, वो भी अपने को ड्राइंग होता है। पेड बाय चेक बोला, इसलिए खुद की खर्च है, ड्राइंग है, और पैसा बैंक में से जा रहा है तो ये टू बैंक आएगा, ड्राइंग टू बैंक। इस तरह के जनरल एंट्रीज आपको ये तीनों जगह पे और भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम लोग देखते हैं कहाँ पे था 21 जनवरी 21 के अगर हम देखते हैं, अगर जनवरी 21 के अगर हम लोग देखते हैं तो क्या बोला? ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ डॉटर खुद का खर्च है, तो ये भी हम लोग क्या लिखते हैं? ड्राइंग ही लिखते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेट आर टू बिजनेस में से जा रही है कैश, तो टू कैश कितना है? 1500। ठीक है, इधर लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ डॉटर incurred फ्रॉम बिजनेस में से खर्च किया। ठीक है, जनवरी 21 हो गया, तो 28 ये भी क्या हो इधर? फर्नीचर 2000 लिया है हमने, फर्नीचर खरीदा, लेकिन खरीदा किसके लिए है? फर्नीचर खरीदा है तो हम बिजनेस के लिए नहीं खरीदा, घर के लिए खरीदा। फॉर हाउस बोल, अच्छे से आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो फॉर हाउस आपको उधर दिखाई देगा, तो घर के लिए नहीं खरीदा, घर के लिए हम लोगों ने सामान खरीदा। मार्ट फॉर हाउस मतलब घर के लिए खरीदा, तो इसलिए वो भी मेरे को क्या होता है? ड्राइंग होती है। तो खुद के लिए, मेरे घर के लिए मैं खुद खरीद रहा हूँ, बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो इधर ड्राइंग टू कैश ही आएगा। इधर भी कितना अमाउंट है? 2000। ठीक है, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज, घर के लिए हम लोगों ने खरीदा। लास्ट का है 31 इफ लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ किसको रहता है? इंसान को रहता है। बिजनेस का मतलब वो निर्जीव होता है, जिसके अंदर जीव रहता है उसके लिए इंश्योरेंस, मतलब जीव किसका? ओनर है, तो ओनर के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया। कभी भी लाइफ इंश्योरेंस आता है तो ओनर होता है, ओनर के लिए ही इंश्योरेंस होता है, इसलिए हम ये भी ड्राइंग के अंदर एंट्री करते हैं। तो इसके लिए भी क्या एंट्री आएगा? ड्राइंग अकाउंट डेटा टू कैश, कैश है, इधर क्या दिया? टू बैंक दिया, बाय चेक मतलब बैंक होता है, तो हम लोग कैश नहीं लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट हम लोग लिखेंगे। कितना है? 500। तो इसके बाद हमने कल ही बात किया था, आपको क्या करना है? लास्ट में जो भी ट्रांसैक्शन है वो ट्रांसैक्शन को आपको इधर जो अमाउंट है वो अमाउंट को प्लेस करके नीचे उसका टोटल आपको लिखना है। इधर आपका टोटल आएगा, टोटल जर्नल एंट्रीज, सम ऑफ टोटल जर्नल एंट्रीज आपका आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ऐसे हम लोग हर रोज अभी अकाउंट्स को हर रोज करेंगे, क्योंकि बहुत समय अपने पास नहीं है, तो अकाउंट्स को पूरा अपन को करना है, तो अकाउंट्स को पूरा अपन को करवाना पड़ेगा, इसलिए डेली अभी अकाउंट्स का आएगा आज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक्सरसाइज का।